हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक है और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा है ना। डियर, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 8.2 में प्रश्न संख्या 1 का भाग नंबर 3। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए डियर, क्या बोला प्रश्न कि निम्नलिखित का मान निकालिए, है ना। तो कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, क्या प्रश्न आप समझ पाए? कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो डियर, इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? तो इन सब का जो वैल्यू आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए डियर, जो हमने आपको याद करा रखा है। तो चलिए डियर, फटाफट हम लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है डियर? तो आप कहेंगे कि सर इसका होता है 1/√2, राइट। ये तो आपको अच्छे से याद होगा। चलिए अब आगे फिर देखते हैं। ये तो हमारा हो गया। फिर देखते हैं डियर, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहेंगे कि सर हमको अच्छे तरीके से याद है, 2/√3 ही तो होता है ना। चलिए प्लस है प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है डियर? आप कहेंगे कि सर 2 ही तो होता है। चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हमारा हो गया, कंप्लीट। तो डियर अब इसको हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, है ना। तो चलिए 1 मान लिए। आगे एक स्टेप यहां पे हल कर लेते हैं। 1/√2 बटे में, अब डियर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये भिन्न जोड़ की तरह नहीं लग रहा है। आप कहेंगे कि सर भिन्न जोड़ ही तो बन चुका है ना। तो हम भिन्न जोड़ कैसे बनाते हैं? नीचे नीचे क्लास लेंगे तो क्या बनेगा? आप कहेंगे कि सर √3 बन जाता है। √3 को √3 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 को गुना करेंगे 2 से तो कितना बनेगा, 2 × 2। चलिए ये हो गया। प्लस अब √3 को 1 से भागा देंगे, √3 का √3 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे कि सर 2√3 बन जाएगा, है ना। तो हमने यहां तक क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए डियर, अब इसको हम लोग इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है, 1/√2 बटे में 2 + √3, 2√3 बटे में √2 है। तो डियर इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस तरीके से जब हमें आ जाता है केस तो क्या करते हैं, नीचे वाला को उठा करके ऊपर कर देते हैं और ये वाला को क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, है ना। चलिए ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये जो है, जो भागा में होता है वो किस में बदल जाता है, गुना में बदल जाता है ना। तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 का √3 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ में गुना करेंगे डियर, क्या बनेगा? आप कहेंगे कि सर देखते चलिए क्या बनता है। अब इस वाला पार्ट को गुना करते हैं। देखिए यहां पे √2 ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना को गुने छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2 ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को प्लस ही छोड़ देते हैं। अब 2 को और √3 को छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि सर गुना करना था, आपने गुना किया ही नहीं, जैसा कि तैसा ही आप उतार के छोड़ दिए, कोई फायदा होने वाला है क्या? अरे बहुत फायदा होगा, बस देखते तो चलिए, है ना। तो इतना हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर ऐसा क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं? आप कहेंगे कैसा करेंगे सर? देखिए तो √3 यहां पे है, छोड़ दिए हैं सर। √2 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए √2 है, गुना का गुने छोड़ देते हैं। अब ये 2 है, 2 को क्या करते हैं, अभी इस जगह पे 2 को साइड रख लेते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से देखेंगे, यही जगह कंफ्यूजन आपको करेगा। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। देखिए प्लस में क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए √2 बनेगा। फिर ये 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 बन जाएगा और 2 × 2 बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर 2 इधर था, आप इधर ले लिए, 2 × 2 अब की बार इधर चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं डियर। 2 प्लस में है ना, तो प्लस में 2 को हम इधर रखेंगे या तो फिर इधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से हमें एक चीज फायदा ये होगा कि ये √3 जो √3 + 1 जो हमें मिला हुआ है, इससे हम क्या लेंगे, आगे हरों का परमीकरण करेंगे। आप कहेंगे सर हर का परमीकरण क्या होता है? तो अभी आप समझ जाएंगे हर का परमीकरण क्या होता है। इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का परमीकरण करते हैं। तो डियर यहां पे हम लिखते हैं। अब देखिए हरों का परमीकरण कैसे करते हैं? आपको पता है कि नीचे वाला को बोलते हैं हर और ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। समझे, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। तो हर का परमीकरण करते हैं। तो हर का परमीकरण में पूरा वाला को नहीं लेंगे, सिर्फ इतना सा वाला पार्ट को हम लेंगे। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। तो √3 + 1 है,
तो जब √3+1 है, जब इसको परमेकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3, अब प्लस में है तो क्या बनेगा, माइनस। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, प्लस में होगा तो किस में बदल देंगे, माइनस में बदल देंगे, ये हमारा बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2 बार लिखना होता है, √3 - 1, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। तो √3+1 था, क्या किया, हरों का परमेकरण, यहां पे लिख देते हैं, हरों का परमेकरण करने पर हमने क्या किया, हरों का परमेकरण कर दिया। तो देखिए √3+1 था। अब हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब हरों का परमेकरण करेंगे तो जब इस तरीके से कंडीशन आ जाएगा तो प्लस में होगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, माइनस में। तो चलिए यहाँ पे हमने बदल करके ये लिख लिया है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, बहुत सारे फायदा होगा, बस आप देखते रहिए। इस जगह पे सोल्व कर लेते हैं। चलिए अब डियर क्या करेंगे, ई वाला इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि सर √3 कितना बनेगा, आप कहेंगे 3 या 9 √3। अब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √3 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे कि सर ये बन जाएगा क्या, √3। 3 माइनस √3 बन के कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे भी कर लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या क्या है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो देखिए √2 को अभी छोड़ देते हैं, √3 रहने देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा बार बार आप क्यों करते हैं, आप देखते जाइए। √2 को छोड़ दिए हैं, गुना है, गुना कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस पे मेजर पॉइंट हम लोग ध्यान डालते हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, फिर से 3 बन जाएगा। चलिए ये हमारे पास बन गया। अरे 2 तो छोड़ दिए है ना, 2 भी तो उतार लो। हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसको करेंगे तो कितना बनेगा, 3 माइनस 1। आप कहेंगे सर -1 कहां से आया, ये वाला -1 नहीं होगा क्या, √3 को √3 से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे, क्या 1 ही बन जाएगा। चलिए यहां तक हमारा बन गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस √3 बटे में क्या होगा। अब डियर यहां देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास, √2 है। अब ये 2 है, अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4। 2 दूना 4 हो गया। अब ये बड़ा रूप में था, अब ये क्या बन गया, छोटा हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे करके, तो फिर एक बार हरों का परमेकरण करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हरों का परमेकरण। अब यहाँ पे क्या है, √2 है, इसको उठा करके क्या करेंगे, ऊपर एक बार करेंगे और फिर एक बार नीचे करेंगे। ये क्या हो गया, हरों का परमेकरण। हरों का परमेकरण करने पर, राइट, हरों का परमेकरण करने पर। अब इसको कर देते हैं हरों का परमेकरण। इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या बनेगा, आप कहेंगे कि सर 3√2 बनेगा। माइनस में फिर इसके साथ करेंगे, कितना होगा, 3 दूना 6, तो लिख सकते हैं √6। नीचे में क्या बना आपके, हाँ अब क्या बन गया यहाँ पे, आप इसको 2 को √2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4। फिर तोड़ेंगे, देखिए √2 गुने में √2 करेंगे, √2 तो कितना बनेगा, √4। तोड़े कितना बनेगा, 2। तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में, अब ये हो गया इसके साथ में, हाँ कहाँ गया, हाँ ये √2 से गुना किया, 2 हो गया। अब 4 बचा हुआ है, 4 उतार देते हैं। यहां तक हमारा क्या हो गया, बन के कंप्लीट है। अब क्या बचा, हम 3 बचा है, √2 है माइनस √6 है, बटे में क्या हमारे पास है, 4 दूना 8। ये हमारा बन के फाइनली आंसर हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, आंसर। तो डियर आशा करते हैं कि आपको जो ये प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ में, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो डियर इस वाला ये जो प्रश्न सोल्व किए हैं, इसका एडिट अगर आप चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो आपको मिल जाए फ्रेश से, जिससे आप फ्रेश से आप नोट कर सके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे और अच्छे से आप जो भी नोटिफिकेशन, जो नोटिस जो भी मिलता है वो हम वहां पे डालते रहते हैं, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। तो डियर चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।